नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार और हमारे साथ हैं विश्व भारती शांति निकेतन के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार, जिनके देख रेख में लखीसराय की ऐतिहासिक लाली पहाड़ी का खोदाई हुआ था। सर, जिस उद्देश्य के साथ लाली पहाड़ी की खोदाई का कार्य शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ किए थे, मकसद तो पूरा हो गया। अब आगे क्या कुछ किया जा रहा है सर लाली पहाड़ी के लिए? देखिए, लाली पहाड़ी की खुदाई तो 3 वर्षों में ख़त्म हो गई और उसके बाद उसके कंजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। जो एक प्रोसेस है सरकार का, अपना उसका पीपीआर बनाना और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और कला संस्कृति विभाग ने 3 करोड़ के लगभग रुपया भी सैंक्शन किया है। वो रुपया जो है वो भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पास गया है। अब उन लोगों को उसमें टेंडर करके काम शुरू करना है। वैसे उसका जो पूरा व्यापक वो बना था तो बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों फेज़ वाइज किया गया। तो फर्स्ट फेज़ में ये 3 करोड़ रुपया दिया गया है। अब देखा जाए कब तक भवन निर्माण निगम लिमिटेड इस काम को शुरू करता है। क्या लग रहा है सर, अब किस तरीके से मतलब इसको रख रखाव के लिए जितना मतलब जिस उद्देश्य के साथ वो खुदाई होती तो वो तो मिल गया, लेकिन अब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अनदेखी भी की जा रही है। अब सरकार के चलने की अपनी एक गति होती है जिससे आप भी परिचित हैं। उस गति से चल रही है सरकार। हो तो जाना चाहिए था इसको 1 साल पहले ही। आपको याद, आप ही से मेरा एक इंटरव्यू था 2 साल पहले, तो हमने कहा भी था कि इसको सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन विलम्ब तो हो रहा है। 2 साल तो हो गया और अभी तक वहाँ कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। हम बार बार बोलते हैं एक बोर्ड नहीं लगा है अभी तक। तो सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं वो है, ढीलापन है। दर्शक को थोड़ा बताएंगे सर कि क्या कुछ मिला है लाली पहाड़ी के खोदाई के दौरान, क्या कुछ ऐतिहासिक चीज़ मिला है? अभी तो आपको बहुत बार हम बता चुके हैं लाल पहाड़ी में। देखिए, सीधी बात है, कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और डेट के हिसाब से पेरियोग्राफिक डेटिंग हम लोग जो किए हैं अभी तक, कार्बन डेटिंग का रिपोर्ट हम लोगों ने करवाया था यहाँ से लखनऊ से, लेकिन उसका डेटिंग हम लोग को सही नहीं आया। तो अभी IUAC एक संस्थान है भारत सरकार की, उसके साथ हम कोलैबोरेट किए हैं। तो डेटिंग के लिए वहाँ मटेरियल हम लोग भेज रहे हैं, कुछ भेज भी चुके हैं। तो एग्जैक्ट डेटिंग तो उससे आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा तो आप जानते हैं कि पूरी मोनेस्ट्री मिली है, एक हिल टॉप मोनेस्ट्री, और उसमें इसका आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है वो अदर मोनेस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट है। वो ऑब्वियस है, पहाड़ के ऊपर है। और आपकी जिज्ञासा वो महिला वाली काफ़ी रहती है। तो मेरे पास देखिए उसका 3 प्रमाण है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, और मेरे पास ये कोई प्रमाण नहीं है कि मैं किसी महिला को लाके बिठा दूंगा वहाँ, लेकिन 3 प्रमाण बड़े स्पष्ट हैं। एक तो वो अवलोकितेश्वर वाली जो मूर्ति है उस पर लिखा है कि विजय श्री भद्र को डोनेट कर रही हैं पाल राजा की वाइफ मल्लिका देवी। दूसरा, काफ़ी ऑर्नामेंट्स हमको मिले हैं। जो फीमेल, एक आर्ग्यूमेंट है हिस्टोरियंस के बीच में कि फीमेल मॉन्क्स ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती होंगी, लेकिन उनको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा लेटर पीरियड बुद्धिज़्म को पढ़ें अच्छे से। और जो बुद्धिस्ट लेडीज़ थीं वो वो काम करने लगी थी जो एक आम नारियाँ करती थी, इसलिए वो मतलब उनका जो वो है वो उससे मैं सहमत कम से कम नहीं हूँ। इसके अलावा जो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट मिली है कि हर सेल में हमको यहाँ एक डोर फ्रेम्स या उसका मिला है, क्लोज्ड सेल्स उसको हम बोलते हैं, प्लस उसका सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है। इसके अलावा जो आप बिछुए में जो आपको एक मिला है हम लोगों को विहार और घोसी कुंडी सेंटर में, और आप देखेंगे, आप तो बहुत बार गए हैं, कि ये दोनों जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स घोसी कुंडी ही है, और बिछुए के सारे सेल ओपन है। इसके सेल क्यों क्लोज्ड हैं? फिर ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, क्लोज्ड सेल्स हैं, अभिलेखीय प्रमाण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव फीमेल मोनेस्ट्री है ये, लेकिन इतना अवश्य है कि वहाँ फीमेल रहती थी, फीमेल थी। मिले उससे ये लगता है कि यहाँ पर फीमेल मोनेस्ट्री थी। अब केवल महिलाएं थी, इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। तो इस पर भी मतलब चल रहा है सर? हाँ, काम तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। देखिए, और हम लोगों का आर्टिकल्स भी 4-5 इस पर पब्लिश हो चुका है, और रिपोर्ट में भी हम लोग फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट कर ही चुके हैं। और
जहाँ तक उसका प्रकाशन की बात है वो भी हम लोग कर देंगे जल्दी। पिछले दिनों प्रधान सचिव आई थी कला संस्कृति विभाग की, और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनको खुद पता नहीं था, क्योंकि उन्हीं के विभाग से यहाँ पर पर्यटक स्थल यहाँ पर चयन किया गया था, उनको खुद सवाल पता नहीं था। हाँ, उस विभाग सवाल उठेगा ना कि जब विभाग के प्रधान सचिव को ही पता नहीं है तो फिर कैसे उम्मीद लगाए बैठे हम लोग। देखिए, पता नहीं अब उसमें कैसे क्या कन्फ्यूज़न हुआ, लेकिन यह तो सत्य है कि लखीसराय में 6 साइट स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और 6 साइट पर आज तक एक साइन बोर्ड नहीं लगा है। अब इसमें मैं किसको दोष दूं? प्रधान सचिव तो कुछ दिन पहले अभी लेडी आई हैं, अब देखा जाए। उन्होंने तो विजिट भी किया और बातचीत से तो पॉजिटिव लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। अब सरकार जितनी जल्दी इस पे वो करे। इस पूरे मामले पर सर स्थानीय जो सांसद हैं ललन सिंह, उनसे कोई बातचीत आपकी सर इस पूरे मामले पर? उनसे तो लगातार मेरी बात होती रहती है, कुछ दिन पहले भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रधान सचिव से बोला था, वो तो जाके विजिट भी की है, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तो लगता है कि चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं, गति पकड़ रही है सर चीज़ें। उम्मीद है सर कि आने वाले समय में ये लाली पहाड़ी जो है वो मतलब नेशनल स्तर पर निखर कर आएगा सामने। देखिए, उम्मीद तो आप लोग साक्षी हैं, उम्मीद पर ही तो हम यहाँ जिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उम्मीद तो है ही, और हम आशा करते हैं कि जो लाल पहाड़ी वाला पूरा प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो, तभी हमको शांति मिलेगी। जो पूरा पीपीआर बना है 30-32 करोड़ रुपए का, वो जब तक नहीं बनेगा लाल पहाड़ी सही से संरक्षित नहीं होगा। अभी जो संरक्षण के लिए एक प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा टेम्पररी है, केवल स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन की बात की जा रही है और ड्रेनेज की बात की जा रही है, तो उससे बहुत सोल्यूशन नहीं होना है। एक चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा कि सरफेस मोनेस्ट्री और हिलटॉप मोनेस्ट्री में बड़ा फ़र्क है। आप तो गए ही हैं, देखे हैं कि पहाड़ के एज पे इसका दीवार है, अगर एक दीवार क्रैक किया तो पूरी मोनेस्ट्री नीचे आ जाएगी। अब इसकी संवेदनशीलता को क्यों नहीं सरकार समझ रही है या पदाधिकारी नहीं समझ रहे हैं, और मैंने बार बार सबको व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि इसकी संवेदनशीलता को समझा जाए। तेज़ आंधी और बारिश में वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो फिर उसको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल है। एक सवाल है सर कि अभी जैसा देखा जा रहा है कि वहाँ पर तो बौद्धिस्ट का वहाँ मिला है, लेकिन शिव जी का एक पूजा वहाँ पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कि किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो रही है। मैं तो आज ही सुबह गया था और मैंने तो आज ही देखा है कि एक लोकल व्यक्ति बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उसके वहाँ पर एक मिट्टी का मूर्ति बना के तथाकथित शिवलिंग, और वहाँ बड़े ध्यान मुद्रा में पूजा कर रहा था वो। तो मैंने तो उससे पूछा तो कहा कि मैं यहाँ 25 वर्ष से पूजा कर रहा हूँ। अब इसका क्या, इसका तो देख रेख प्रशासन को करना चाहिए, पूछना चाहिए। और वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ पर तो लोकल पुलिस का पहरा भी है, इसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये दुखद है। जिला प्रशासन से बातचीत हुई होगी सर आपकी? नहीं, आज अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, अभी हमने जस्ट देखा ही है। मैं बात करूँगा, मैं अवश्य बात करूँगा, डीएम साहब से मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि उस पर कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ विश्व भारती शांति निकेतन के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह थे, जो लखीसराय के ऐतिहासिक लाली पहाड़ी के खुदाई के बारे में जानकारी दे रहे थे। देखते रहिए लखीसराय लाइव।